विजयादशमी के मौके पर लखनऊ से मोदी का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रहार, कहा आतंक को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन, कहा हम चौकन्ना रहेंगे तो सफल नहीं होंगे दहशतगर्द। एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। पीएम ने कहा हम युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाले लोग तमाम बुराइयों को भी खत्म करने की अपील की। पंपोर में आतंकियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी, सुबह से गोलीबारी की खबर नहीं। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए घायल। ईटीआई बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर रही है सेना। 6 बजे ईटीआई बिल्डिंग में घुसे थे आतंकी, पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर फेंका ग्रेनेड, 1 जवान जख्मी। शोपिया के मुख्य चौक पर आतंकी हमला, 7 स्थानीय नागरिक घायल, सेना ने पूरे इलाके को किया सील। सेना सूत्रों के मुताबिक घाटी में घुसे लश्कर के 15 फिदायीन, एलओसी के नौगाम सेक्टर से घुसपैठ की आशंका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक घुसपैठ के बाद आतंकियों ने बनाए 5 ग्रुप, हर ग्रुप में 3 से 4 आतंकवादी। हंदवाड़ा में खत्म किया गया आतंकवादियों का एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप के पंपोर मुठभेड़ में शामिल होने की आशंका। दहशतगर्दों के 3 ग्रुप का कोई पता नहीं। पीओके के पीएम रजा फारूक हैदर ने एलओसी के पास के इलाके का किया दौरा, कहा पाकिस्तानी सेना के साथ हैं हम। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ बलूच लोगों का प्रदर्शन, हेग में बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे लोग। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन तोड़कर दिखाए तब पता चलेगा क्या होता है शिवसेना का सर्जिकल स्ट्राइक। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का हुआ आयोजन, उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण का किया समर्थन। आरएसएस की नई ड्रेस पर लालू यादव का ट्वीट, कहा हमने फुल पैंट पहनवा ही दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गोरक्षकों वाले बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा उन्हें बताना चाहिए कि भारत गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक क्यों बना। भागवत ने कल उठाया गोरक्षा का मुद्दा, बोले गोरक्षकों के साथ कार्रवाई करने में एहतियात बरते प्रशासन। मुंबई के मुलुंड में रावण दहन के दौरान सियासी घमासान, बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के समर्थकों और शिव सैनिकों के बीच झड़प। सांसद किरीट सोमैया का आरोप, घोटालों का खुलासा करने की वजह से माफियाओं ने कराया हमला, महिलाओं से की मारपीट। हमले के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, मुंबई पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला कमेटी के वॉलंटियर्स ने वहां आए दर्शकों से की मारपीट, हमले में एक युवक का सिर फूटा। मंदसौर में गरबा के दौरान करीब 150 लोगों ने कुर्सियों से किया हमला और पथराव, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। मुरादाबाद में रावण दहन के दौरान जानलेवा हादसा, जलता पुतला गिरा, उसकी चपेट में आकर एक की मौत, एक जख्मी। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, प्रशासन ने 7 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर में भी टला बड़ा हादसा, अंधविश्वास की वजह से रावण का पुतला जलाए जाने के बाद अवशेष के लिए मची लूट। बीकानेर में रामलीला मंचन के दौरान दर्दनाक हादसा, हनुमान के किरदार में स्टंट करते वक्त 62 साल के बुजुर्ग की मौत। असम के धुबरी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हैं। मुरादाबाद में शस्त्र पूजा के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग, धारा 144 लगे होने के बाद भी नहीं माने कार्यकर्ता। पुलिस ने आयोजकों का और फायरिंग करने वालों पर दर्ज किया केस, 2 गिरफ्तार, 2 हथियार भी बरामद। फिरोजाबाद में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के दौरान हवाई फायरिंग, बड़ी संख्या में लोग थे मौजूद, टल गया बड़ा हादसा। ग्वालियर में भी विजयादशमी पर की गई शस्त्र पूजा, पुलिस अधिकारियों ने फायरिंग भी की। दशहरा पर यूपी के कौशाम्बी में पारंपरिक कुप्पी युद्ध का आयोजन, 2 दिनों तक मान्यता के मुताबिक लड़ती है राम रावण की सेना। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, पार्वती नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। धौलपुर में ही एक दूसरी घटना में NH3 पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जानलेवा हादसा, ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, ओवरलोडेड ट्रैक्टर पलटने से 30 लोग जख्मी। ग्वालियर में लेडी दारोगा की दबंगई, स्कूटी सवार लड़की को थप्पड़ मारकर निकाली चाबी। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में पलटी नाव, कई लोग लापता, 2 शव निकाले गए।
दिल्ली के बुराड़ी में लोगों ने घर से सैकड़ों बोतल अवैध शराब पकड़ी, किया पुलिस के हवाले। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 26 सितंबर को हुई 8 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी, 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में एक महिला से 10 लाख ऐंठने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, उसके अवैध संबंध से जुड़ी तस्वीर का हवाला देकर करते थे ब्लैकमेल। मऊ में पेट्रोल पंप के कैशियर से 15,000 रुपए छीन कर भागे 3 बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 5 की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे यूपी के एडीजी क्राइम, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। गुरदासपुर में नाजायज संबंध से रोकने पर एक महिला ने सास का किया कत्ल, आरोपी की बेटी ने ही खोला हत्या का राज। आरोपी महिला और उसका प्रेमी हत्या के बाद से फरार, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जालंधर में सोमवार को हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस के मुताबिक दोस्तों ने ही पैसे के लिए ली थी जान, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में 15,000 की रिश्वत लेते एएसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार, सुसाइड के लिए उकसाने के केस को रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। भीलवाड़ा में ज्वेलरी शोरूम से 4 कर्मचारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चुराया, 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 70 लाख की ज्वेलरी बरामद। हरियाणा के झज्जर में मारुति वैन में लगी आग, ड्राइवर झुलसा, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। अलवर में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बंगाल के बशीरहाट में एक घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, लोगों ने आरोपी को पकड़कर की धुनाई। जबलपुर में बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल ने प्रसूति महिला को बनाया बंधक, मृत बच्चे को झोले में लेकर लोगों से महिला का पति मांगता रहा मदद। बोकारो में माओवादियों ने दानिया और डुमरी बिहार के बीच रेल ट्रैक को उड़ाया, ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। अहमदनगर के भगवानगढ़ में इजाजत नहीं मिलने के बाद पंकजा मुंडे ने खेत में की सभा, समर्थकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कल मंदिर में दर्शन के दौरान पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले हुए जख्मी, पंकजा मुंडे ने पत्थर मारने वाले आरोपियों को कहा आतंकवादी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आजम खान पर साधा निशाना, कहा उनसे पूरे देश को खतरा, उन्हें मंत्री नहीं जेल में होना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, कहा मैं नक्सलियों की हिट लिस्ट में हूं, Z+ सुरक्षा को बताया नाकाफी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पंजाब के कपूरथला में ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, पर्यावरण प्रेमी संत बाबा बलबीर सिंह से भी की मुलाकात। जयललिता की खराब सेहत के बीच उनके करीबी पनीरसेल्वम संभालेंगे उनका कार्यभार, राजभवन ने सौंपे मुख्यमंत्री के विभाग। आज जयललिता से मिलने जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी होंगे साथ। कोयम्बटूर में तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए अक्षय पूजा, सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन भी नहीं ली छुट्टी, आरटीआई पर पीएमओ ने दी जानकारी। तेलंगाना में बनाए गए 21 नए जिले, 2 साल पहले बने राज्य में अब 31 हुई कुल जिलों की संख्या। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गया पुलिस ने मनोरमा देवी के घर का हटाया सील, लेकिन विधायक ने चोरी का आरोप लगाकर रिसीव करने से किया इनकार। महाराष्ट्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने अप्रैल से लेकर अब तक हुई 271 लोगों की जान गई, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 17,000 घरों को नुकसान। 31 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 1 नवंबर से यमुनोत्री के कपाट पर लगेगा ताला। 16 नवंबर से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट, जाड़े में बर्फ से ढक जाता है करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा भगवान बद्री का मंदिर। ऑस्ट्रेलिया में बसे आंध्र प्रदेश के भक्त ने शिरडी में साईं बाबा को दान दिया सोने का मुकुट, करीब 22 लाख कीमत। गुड़गांव की झुग्गी बस्ती में आग जलकर खाक हुई सैकड़ों आशियाने। गुरदासपुर के सरकारी हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा, इलाज के लिए पहुंचे कैदी ने शराब पीकर काटा बवाल। दिल्ली में नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह शिकंजे में, सिक्के बनाने वाली मशीन के साथ 113 नकली सिक्के जब्त। राजस्थान के कोटा में फांसी लगाकर महिला की खुदकुशी, मायके वाले ने लगाया मारपीट का आरोप। यूपी के रामपुर में आबादी वाले इलाके में तेंदुए की वजह से खौफ, उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। न्यूजीलैंड पर क्लीन स्वीप के बाद टेस्ट रैंकिंग में भारत फिर बना नंबर 1, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने मनाया शानदार विजय का जश्न। विजयदशमी पर टीम इंडिया की बड़ी कामयाबी, इंदौर टेस्ट के चौथे दिन ही न्यूजीलैंड को दी मात, सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 321 रनों से हराया, अश्विन की शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड पस्त। चौथे दिन भारत ने 216 रनों पर घोषित की थी पारी, न्यूजीलैंड को दिया था 475 रनों का विशाल लक्ष्य। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने खेली 101 रनों की नाबाद पारी, गौतम गंभीर ने भी ठोका अर्धशतक। तीसरे और आखिरी टेस्ट में आर अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी, 13 विकेट के साथ बने मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अश्विन को मिला, तीनों टेस्ट में झटके 27 विकेट। सीरीज गंवाने पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अश्विन की जमकर की तारीफ, कहा वही थे मैन ऑफ द सीरीज के हकदार।
जीत के बाद कप्तान कोहली को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की गदा भेंट की गई। धोनी के बाद गदा पाने वाले कोहली दूसरे कप्तान। सीरीज फतह पर कप्तान विराट कोहली बोले, हर खिलाड़ी ने जीत में दिया अपना योगदान। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में घमासान, लेकिन अध्यक्ष ने सारे कयासों को किया खारिज। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मिशिगन में हिलरी की पहली रैली, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। चीन के जुजियांग प्रांत में एक साथ 4 बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, एक साथ 22 की मौत, करीब 800 लोगों को बचाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक स्थान पर हथियारबंद हमलावरों ने की फायरिंग, 14 की मौत, 26 घायल। पूर्वी अलेप्पो में रूसी लड़ाकू विमानों ने फिर आसमान में बरसाए गोले, कई परिवार बेघर और तबाह। सीरिया के अलेप्पो से ड्रोन से ली गई बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, गैर सरकारी संगठन ने जारी किया वीडियो। अमेरिका के टेक्सास में हाईवे पर भाग रहा संदिग्ध पकड़ा गया, बीच सड़क पर उसे जख्मी कर पुलिस अधिकारी ने धर दबोचा। अमेरिका के मैरीलैंड में लूट के आरोपी ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर एक कार से भाग निकला। चीन के शांक्षी में स्टैंटमैन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, समंदर में 1 मिनट में किए 29 करतब। ब्रिटेन के मिल्टन केनस में बिना ड्राइवर वाली कार का पहला ट्रायल हुआ, 2020 तक सड़कों पर लाने की तैयारी। सुपर हीरो सीरीज एक्स्ट्रा फोर्स में हीरो के रूप में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। अपने फेसबुक अकाउंट पर बिग बी ने जारी किया फर्स्ट लुक। दिल का दौरा पड़ने से शिल्पा शेट्टी के पिता सुरेंद्र शेट्टी का निधन, बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि। अनवर जॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पर बायोपिक की शूटिंग शुरू, श्रद्धा कपूर निभाएंगी किरदार। ट्विटर के जरिए अपने फैंस से रूबरू हुए शाहरुख खान, उनके सवालों का बखूबी दिया जवाब। रामलीला में किरदार निभाने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रोके जाने पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जताया विरोध, हिंदू संगठन की निंदा की।